नमस्कार दोस्तों, सोचो ज़रा, हजारों साल पहले जब न टेलीस्कोप था, न सैटेलाइट, न स्पेस प्रोब, तब भारत के ऋषियों ने कॉस्मोस का राज जान लिया था। कैसे? न किसी मशीन से, न किसी लैब से, बल्कि ध्यान, वाइब्रेशन और साउंड के जरिए। 2002 में नासा ने एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने स्पेस में साउंड डिटेक्ट किया, एक ब्लैक होल से। जहां हमने सोचा था कि सब कुछ साइलेंट होगा, वहां से एक कॉस्मिक टोन सुनाई दी। लेकिन ट्विस्ट यह है, ऋग्वेदा, दुनिया की सबसे पुरानी स्क्रिप्चर्स में से एक, शायद इस कॉन्सेप्ट का जिक्र कर चुकी थी 3000 साल पहले। यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और गहरा? चलिए आज हम इस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। क्या नासा ने वही कंफर्म किया जो वेदास ने पहले ही कहा था? पॉज। सबसे पहले बात करते हैं नासा की। अगस्त 2022 में नासा ने एक ऑडियो रिलीज किया जो एक ब्लैक होल से कैप्चर किया गया था, पर्सीज गैलेक्सी क्लस्टर में, लगभग 250 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। हम सब जानते हैं स्पेस को हमेशा साइलेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, जैसे हवा या पानी, और स्पेस तो वैक्यूम है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट था। ब्लैक होल के आसपास एक डेंस गैस क्लाउड था, जिसकी वजह से प्रेशर वेव्स ट्रैवल कर पाई। नासा ने इन प्रेशर वेव्स को साउंड में कन्वर्ट किया, और जो हमने सुना वो था आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। थोड़ा क्रीपी लेकिन फैसिनेटिंग है ना? यह सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं थी, यह बताता है कि यूनिवर्स के कुछ हिस्सों में साउंड एग्जिस्ट करता है, एक ऐसे फॉर्म में जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। पॉज। अब चलते हैं पिछले जमाने में, हजारों साल पहले भारत की धरती पर। ऋग्वेदा 4 वेदों माइंड से सबसे पुरानी, एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देती है, नादा यानी कॉस्मिक साउंड, और इसका हार्ट है ओम। सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि एक वाइब्रेशनल सीड जिससे पूरा यूनिवर्स उत्पन्न हुआ। न सदिया सुक्ता नाम का एक हिम कहता है, न कुछ था न कुछ नहीं था, सिर्फ वाइब्रेशन था, डिवाइन का सांस। पोएटिक तो है, लेकिन जब आप साइंटिफिक नजरिए से देखो तो ये सरप्राइजिंगली डीप है। वेदास कहते हैं सबसे पहले साउंड आया, फिर स्पेस, हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी। आज की साइंस भी कहती है सब कुछ वाइब्रेशन है। तो क्या ऋषियों ने मेटाफोर दिया था या किसी रियल साइंस को एक्सप्रेस किया था अपने तरीके से? पॉज। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मॉडर्न फिजिक्स कहती है एटम से लेकर गैलेक्सीज तक सब वाइब्रेट करते हैं। मैटर कुछ और नहीं, सिर्फ एनर्जी है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करता है। लाइट वेव है, ग्रेविटी भी वेव है, साउंड भी वेव है। क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है हर पार्टिकल एक इनविजिबल फील्ड में वाइब्रेशन है। और भारत के ऋषियों ने कहा स्पंदा, एक सटल पल्सेशन जो हर जगह है, सब कुछ उसी से बना है। उपनिषद्स कहते हैं ओम एक बो है, आत्मा एक एरो, और ब्राह्मण अल्टीमेट रियलिटी, उसका टारगेट। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, ये एक पूरी कॉस्मोलॉजी है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल आज के मॉडर्न साइंस जैसी। यह कॉन्सेप्ट सिर्फ शास्त्रा तक सीमित नहीं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, स्पेशली नादा योगा, यह मानता है कि कुछ स्पेसिफिक वाइब्रेशन से हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो सकती है। चिदम्बरम जैसे मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि अकूस्टिक मार्वल्स होते थे, जहां वाइब्रेशंस को ट्यून किया जाता था डिवाइन फ्रीक्वेंसीज के साथ। और फिर आता है शब्दा ब्रह्मन का कॉन्सेप्ट, साउंड ही भगवान है। यह कहता है कि साउंड सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि क्रिएटर है यूनिवर्स का। और अब $1 बिलियन के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स वही वाइब्रेशंस डिटेक्ट कर रहे हैं जो शायद हमारे ऋषियों ने पहले ही महसूस किए थे। पॉज। तो अब सवाल यह है, क्या नासा ने वेदास को कंफर्म कर दिया? सीधे तौर पे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हाँ। उन्होंने बताया कि यूनिवर्स वाइब्रेट करता है, साउंड एग्जिस्ट करता है अगर कंडीशन सही हो, और कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स भी एक एंशिएंट रिदम में रेजोनेट करते हैं। वेदास ने रेडियो या इक्वेशंस नहीं दिए, लेकिन इंसाइट दिया, एक ज्ञान जो ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि ध्यान से मिला। साइंस और स्पिरिचुअलिटी जो कभी ऑपोजिट्स लगते थे, शायद वो एक ही ट्रूथ को 2 अलग लैंग्वेजेस में बता रहे हैं। पॉज। शायद बात प्रूफ की नहीं, पर्सपेक्टिव की है। क्या पता एंशिएंट नॉलेज जिसे हम मिथ समझते हैं, उनमें यूनिवर्स के राज छुपे हो। क्या नासा के टेलीस्कोप्स अब उन्हीं चीजों को देख रहे हैं जो कभी ऋषियों ने अपने मन की आंख से देखा था? कॉस्मोस बात कर रहा है, डेटा के जरिए,
साउंड के जरिए, सेक्रेड टेक्स्ट्स के जरिए। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम सुन रहे हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में बताएं। क्या आपको लगता है कि वेदास सच में कॉस्मिक ट्रूथ्स बताते थे, या यह सिर्फ एक खूबसूरत कोइंसिडेंस है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मिस्ट्रीज के लिए, जहां एंशिएंट इंडिया मिलता है मॉडर्न साइंस से। यही पे मिथिक इंडिया अनवेल्ड पार।